फाइंड द अरिथमेटिक मीन बिटवीन 13 एंड 19। बेसिकली यहाँ पर जैसा कि हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि कभी भी कोई दो टर्म्स दी जाएँ और इनके बीच का अरिथमेटिक मीन पूछा जाए तो कैसे निकालते हैं हम उसको, वो आता है a इज़ टू a प्लस बी बाई टू। ये हमने लास्ट वाले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। अब इधर से अगर हम देखें तो यहाँ पर अरिथमेटिक मीन क्या होगा, ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि ये रहेगा 13 प्लस 19 बाई टू। इतना क्लियर है। अब अगर हम इसको ऐड करके देखें तो वो कितना आता है 32 बाई टू विच इज़ नथिंग बट 16। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों का जो अरिथमेटिक मीन है वो 16 है। और यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे पास जो टर्म्स रहेंगी वो क्या रहेंगी 13, 16 और 19। ये पूरा AP में रहेगा। ये पार्ट क्लियर है। ये लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतने तक लिख के ही हम सीधा बोल सकते हैं कि ये हमारा आंसर है। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब इसके साथ साथ हमें दूसरा वाला पार्ट क्या दिया गया था, उसमें कहा गया था कि हमें इन दोनों टर्म्स का भी अरिथमेटिक मीन बताना है, दिस एंड a प्लस बी, इनका भी हमें अरिथमेटिक मीन बताना है। अब अरिथमेटिक मीन क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि अब क्योंकि यहाँ पर स्मॉल ए और स्मॉल बी तो दे रखा है, तो एक काम करते हैं, ये ले लिया कैपिटल ए और ये ले लिया कैपिटल बी, इनके बीच में मान लेते हैं कि अरिथमेटिक मीन आ गया a डैश। तो a डैश कैसे निकालेंगे, वो आ जाएगा कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी बाई टू, जहाँ पर हमारे पास कैपिटल ए की वैल्यू है a माइनस बी और कैपिटल बी की वैल्यू है a प्लस बी बाय टू। अब b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, ये आ जाएगा a डैश इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a बाई टू विच इज़ नथिंग बट a। तो मतलब हमारे पास इन दोनों का जो अरिथमेटिक मीन है वो कितना दे रखा है, a दे रखा है। ये हमारा आंसर है। लेकिन अगर हम इसको AP के टर्म्स में लिखने जाएँ तो वो कैसा रहेगा, वो रहेगा a माइनस बी देन a प्लस बी, दैट्स इट। एंड दिस वन इज़ द अरिथमेटिक मीन ऑफ a माइनस बी एंड a प्लस बी। ये आंसर था।